नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज राजीव युवा मितान क्लब का मामला सदन में खूब गूंजा। मंत्री टंकराम वर्मा ने क्लब को भंग करने और वितरण की गई राशि का ऑडिट कराने की बात कही। ये मामला प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने उठाया था, जिस पर खेल मंत्री ने जवाब दिया। इस योजना में 132 करोड़ की राशि का प्रावधान था। टंकराम वर्मा बोले कि क्लब को दिए गए 126 करोड़ का ऑडिट कराएंगे। योजना पर बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये योजना थी खाओ पियो योजना। विधायक धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत ने राजीव युवा मितान क्लब के खर्च पर सवाल खड़े किए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन में बीजेपी विधायकों ने योजना को भंग करने की मांग की। नारेबाजी के चलते सदन में माहौल गर्मा गया, जिसके बाद खेल मंत्री ने अब तक हुए खर्च का ऑडिट कराने और युवा मितान क्लब को भंग करने की घोषणा की। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि योजना को बंद कर दिया जाएगा। वहीं आज सदन में खेल मंत्री ने भंग करने की घोषणा भी कर दी। राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद किए जाने की घोषणा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे लेकर कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हमारी संस्कृति को बढ़ाने की दृष्टि से हमने बनाया था। मंत्री द्वारा योजना बंद किए जाने की घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करता हूं। योजना में भ्रष्टाचार की बातें बेबुनियाद है। इसके बाद मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति, बोली, यह सब के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है। कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ की संपत्ति को बर्बाद करके भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर लिया और भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैसे इन्वॉल्व करना था, उन्हें भागीदारी बनाना था, यह सोचकर ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन इसका नतीजा तो आना ही था। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब बनाकर उनके खातों में सीधे पैसा डाला जाता था ताकि वो मौज मस्ती कर सकें। सरकार बदलने के साथ उनकी जांच भी होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप सुन लीजिए आज कहा क्या क्या गया। शब्द उपयोग। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्र की कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को, हमारे नई पीढ़ी को आने वाले सालों साल देश की सेवा करने से, सांस्कृतिक, साहित्यिक और जितने भी हमारे योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने से रोकने का एक षड्यंत्र है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, यहाँ की संस्कृति, यहीं की बोली, यहीं की भाषा, इस सब के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है और एक नया परंपरा डाला गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए जिस प्रकार से तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और सिर्फ जो है यहाँ का संपत्ति को बर्बाद करके कैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए और इस भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता को कैसे इन्वॉल्व करके उन्हें भी भागीदार बना दिया जाए, इस प्रकार का सोच लेकर के जो सरकार काम कर रही थी, तो ये तो नतीजा आना ही था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रदेश की खजाने पर जो डाका डालने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए
राजीव मितान क्लब बना करके सीधे उनके खाते में सिर्फ जो है उनके मौज मस्ती के लिए, सिर्फ उनको अपने प्रचार करने के लिए जो राशि दिया गया था उसका तो जांच होना तो ये तो था ही पहले से। इस सरकार बदलने के साथ ही इसकी जांच भी होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी। उसी तरह नीति आयोग से कितना पैसा प्राप्त हुआ वो मरम राजीव मितान युवा क्लब योजना को लेकर आज क्या कुछ सदन में हुआ, ये पूरा दृष्टांत हमने आपको बताया और इसे समझना भी खासा ज़रूरी था, क्योंकि आपको समझ में आया कि राजीव मितान युवा क्लब योजना पर इतना आखिर माहौल क्यों गर्मा गया। तो देखिए 18 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये बात है 18 सितंबर 2021 की, जब छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया था। क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि भी जारी कर दी गई थी। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाने थे। क्लबों को वर्ष भर में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने का भी प्रावधान था। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ का प्रावधान भी किया था और प्रत्येक क्लब को 3 माह में 25,000 रुपए के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के युवा भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था राजीव युवा मितान क्लब योजना। ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही थी। इसका उद्देश्य था राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना, उनकी ऊर्जा का उपयोग करना और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में ये उनकी मदद लेना। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि युवा शक्ति राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है। राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने, उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का ये क्रांतिकारी कदम उन्होंने बताया था कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के समय में कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सचिव NN कक्का ने, मतलब उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात है 2021 सितंबर की, तो उन्होंने तत्कालीन विभाग सचिव ने यह भी कहा था कि राजीव युवा मितान क्लब का ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर गठन हम करने जा रहे हैं। क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत ही हम करेंगे। प्रत्येक क्लब के तहत 20 से 40 युवा इसमें रखे गए, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य थी। योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समिति का भी गठन हुआ था, मंत्री स्तरीय समिति का गठन हुआ था। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए थे। जिला एवं अनुभाग स्तर पर समितियां गठित हुई। जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय समिति के संरक्षक बने। मुख्यमंत्री उस समय के, मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा की थी। तो ये पूरी हमने आपको जानकारी दी राजीव युवा मितान क्लब के गठन की और जो इसकी घोषणा की। तो किसी भी इसमें व्यय राशि की अब जांच होगी, ये बात राज्य सरकार के आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि राजीव युवा मितान क्लब के नाम पर खर्च की गई राशियों की उपयोगिता की जांच की जाएगी, यानी वो पैसा कहाँ लगा, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर किस तरह से वो पैसा लगा। कलेक्टर्स को भी आदेश जारी किया जाएगा और उनके माध्यम से क्लबों के संचालक की रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी। अब क्लबों की आड़ में किस प्रकार से ये पूरे राशि जो बांटी गई है इसको लेकर चर्चा होगी। तो इस युवा मितान क्लब योजना के तहत 2 वर्षों में गांव-गांव में 13,269 क्लब भी बनाए गए
और 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का ऐलान भी किया था। इस योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाई गई थी। प्रत्येक क्लब को प्रति 3 माह में 25,000 रुपये का अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया। इस तरह से हर वर्ष यानी प्रत्येक, अगर हम क्लब के हिसाब से बात करें तो 1 लाख रुपए दिए जाते थे। अब बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भाई उस वक्त यानी कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार की बाकी योजनाओं का आखिर क्या होगा। तो क्योंकि राजीव युवा मितान क्लब पर प्रतिबंध के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि भाई बाकी योजनाओं का क्या होगा। चलिए अब समझते हैं। हमारे साथ रायपुर से सीधा हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, जो इस बात को हमारे दर्शकों को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जी दीपक, अब सिर्फ मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताइए दीपक कि बाकी योजनाओं का क्या होगा। राजीव मितान क्लब का बहुत सारी जानकारी हमने हमारे दर्शकों को दे दी, पर पक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं साहब ये तो खाओ पियो योजना थी, अपने कार्यकर्ताओं को पैसा कैसे बांट दें, तो लो साहब योजना लाए और उसके तहत बांट दिए। जी दीपक, आप बेहतर बता पाएंगे इस बात को। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि विस्तार पूर्वक समझें तो कांग्रेस ने तमाम योजनाएं बनाई। जब कांग्रेस योजना बना रही थी तो उसने एक ऐसी योजना बना दी जिससे वो अपने भीतर के अंदर के से जो लोग हैं या भीतर के नेता हैं उनके माध्यम से नीचे ग्रास रूट तक या बॉटम तक कह लीजिए संगठन को फाइनेंशियली वित्तीय आधार पर मजबूत कर सकें। वित्तीय आधार पर मजबूत करने की यदि परिभाषित किया जाए तो ये था कि कांग्रेस की जो युवा ब्रिगेड है या ये कह लीजिए NSUI जिसको कहा जाता है, या कांग्रेस के जो युवा है उस युवा ब्रिगेड को मजबूत करने की कवायद, उस युवा ब्रिगेड को मजबूत करने की एक पहल ये राजीव युवा मितान क्लब से की जा रही थी, जिसमें वित्तीय संसाधन का जो सबसे बड़ा मापदंड था वो पैसा पहुंचाया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था, जिसका आपको ज्ञात होगा। मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूं, आपको ज्ञात होगा गिरीश देवांगन जो राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, उनको इसका संचालन करता, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था और भूपेश बघेल के करीबी थे। तब भी ये सवाल उठे थे कि इसके माध्यम से कांग्रेस चुनाव का पैसा, ये देखिए अनऑफिशियल चीज़ें, चुनाव का पैसा नीचे के कार्यकर्ताओं को, संगठन के नीचे के कार्यकर्ता जो वोटरों को कह लीजिए या कांग्रेस को संगठित करने वाले लोगों को कह लीजिए, पैसा पहुंचाने का काम कर रही थी, वो था राजीव युवा मितान क्लब। ये तो एक परिभाषा हो गई, वो जो राजनीतिक परिभाषा है। एक परिभाषा इसकी सरकारी परिभाषा भी है, जो परिभाषा ये थी कि राजीव युवा मितान क्लब के आधार पर तकनीकी तरीके से युवाओं को उन्नत बनाने के लिए, उनको कौशल सिखाने के लिए इस योजना का संचालन हो रहा था। क्योंकि राजीव गांधी का जब जिक्र होता है विवेक, तो आपको ज्ञात होगा तकनीक के युग का जिक्र होता है, राजीव का जिक्र होता है तो कंप्यूटर का जिक्र होता है, राजीव गांधी का जब जिक्र होता है तो तकनीक के माध्यम से आप किस तरीके से देश में कह लीजिए, विदेश में कह लीजिए, या हिंदुस्तान के पटल पर किस तरीके से पहचान बनाते हैं। तो उस राजीव गांधी के नाम पर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया राजीव युवा मितान क्लब। देखिए, राजीव गांधी का नाम हो गया, राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के शीर्ष नेता, युवा है जैसे हम हो गए, जैसे आप हो गए, और तमाम छत्तीसगढ़ के भीतर 3.25 करोड़ जनसंख्या, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का। मितान यदि छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो मितान आपसी जो यार दोस्त होते हैं उसको मितान कहा जाता है। जो मेरा दोस्त हो गया या आपका कोई दोस्त हो गया, मेरा मितान हो गया। क्लब की परिभाषा को यदि आप समझें तो क्लब हो गया जहां कुछ लोग जमा होते हैं, जहां खेल कूद की चीजें, क्रीड़ाएं की जाती हैं और तमाम चीजें आप वहां पर बैठ के, क्लब हाउस जो बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बनते हैं, इस तरीके से इनको गाँव के लेवल पर, पंचायतों के लेवल पर इसको बनाया गया। अब इन 3 नामों को तो अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए तो राजीव युवा मितान क्लब, इन तीनों नामों को क्लब करके एक योजना बना दी गई जिसके माध्यम से तकनीकी, देखिए मैं सरकारी परिभाषा बता रहा हूँ अब आपको,
कि तकनीकी आधार पर जी। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं को सशक्त बनाया जाए, किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से उनको ये सिखाया जाए कि भैया आपको अब तकनीक सीखनी है, आपको गाय गोरू की तरह ऐसे नहीं भीड़ में चल दिए आपको कुछ आता ही नहीं आता, आपको कुछ ऐसा सीखना है जो आपकी विधा हो, जिसमें आप माहिर हो। उसके लिए पैसे का आवंटन किया जाता था, और वो आवंटन जो किया जाता था वो कांग्रेस का जो एक चैनल है, चाहे अध्यक्ष कह लीजिए, उसके नीचे जितने भी सेगमेंट है, उसके माध्यम से पैसा दिया जाता था। और ये जो पूरी राशि है इसकी बहुत बड़ा हिस्सा डीएमएफ का होता था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का होता था। जी, आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ के भीतर डीएमएफ के तमाम संसाधन है, चाहे आप सरगुजा चले जाइए और चाहे आप बस्तर चले जाइए, चाहे आप कोरबा चले जाइए, चाहे आप दंतेवाड़ा चले जाइए, चाहे आप रायगढ़ चले जाइए। तो इसके माध्यम से डीएमएफ का पैसा कलेक्टरों का एक चैनल नीचे तक पहुंचाता था तकनीकी चीज़ों को सिखाने के लिए। इसकी हो गई ये उसकी हो गई सरकारी परिभाषा। अब जो राजनीतिक परिभाषा है जिसको लेकर राजीव युवा मितान क्लब चर्चा में है, क्योंकि उस समय इस योजना को लेकर तमाम तरह के आरोप लगते थे, तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते थे, लेकिन सरकार जो चाहे कर दे और सरकार क्या ना चाहे क्या करा दे। उस समय ना अधिकारी समझ रहे थे, ना राजनेता हैं वो समझ रहे थे, और इस योजना का बड़े वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से हम युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनको तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे। लेकिन चर्चाएं ये होने लग गई राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस जो है, संगठन का पैसा, पार्टी का पैसा, चुनाव लड़ने का पैसा, संगठन के स्तर पर नीचे नीचे जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव तक मतदाता को लाते हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, जो कार्यक्रम कराते हैं, जो नारा लगाते हैं, जो झंडा उठाते हैं, जो दरी बिछाते हैं, ऐसे तमाम फेहरिस्त होती है, इन सब को दिया जा रहा है, इन सब में वितरित किया जा रहा है, ताकि ज़मीनी स्तर पर, ताकि रूट स्तर पर पैसे का संचालन सही से किया जा सके, ताकि चुनाव लड़ा जा सके, ताकि चुनाव जीता जा सके। लेकिन जब सरकार बदली तो अब मौजूदा दौर में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जब सरकार बदली तो मंत्री ने निर्णय ले लिया कि इसकी जांच होगी, कितना पैसा गया है उसकी भी, ये पैसा किस तरीके से गया है उसकी भी, ये पैसा किसको मिला है उसकी भी, और ये पैसा आखिर दिया क्यों गया। और जो राशि आप सुनेंगे 126 करोड़ रुपए अभी तक राजीव युवा मितान क्लब की ओर से या राजीव युवा मितान क्लब की तरफ से ये पैसा उस योजना के नाम से संचालित हुआ, उस पर योजना के मद में दिया गया। वो चाहे डीएमएफ का पैसा हो या राजस्व से आया पैसा हो या शराब से आया पैसा हो, सरकार को जिस भी रूप में आय होती थी, जो भी उसका स्रोत होता था, वो जो भी उसका स्रोत होता, उसके आधार पर पैसा आता था। और जब पैसा आ रहा था तो पैसे की बंदरबाट कह लीजिए या पैसे का ये कह सकते हैं कि पैसा किस तरीके से दिया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अब जांच की जाएगी, चर्चा की जाएगी। हालांकि फौरी तौर पर मंत्री टंकराम वर्मा ने एक लाइन में आदेश जारी कर दिया है कि अब राजीव युवा मितान क्लब पहले तो बंद कर दिया जाएगा, दूसरा इसके पैसे की जांच कराई जाएगी। जो ये पैसा है ये किस मद से खर्च किया गया, इसका आधार क्या था, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो जितने भी मापदंड हैं और जितने भी मानदंड हैं, उन सब के आधार पर इसकी जांच कराने का आदेश आज मंत्री टंकराम वर्मा ने दे दिया। और उस 126 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब, पूरा बही खाता खोल के आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इसको लेकर अब बीजेपी ने एक नया दाव चल दिया और साफ कह दिया है कि राजीव युवा मितान क्लब की एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। अब हिसाब तो तमाम चीज़ों का हो रहा है, आपको ज्ञात भी है, शराब की भी चर्चा हो रही है, कोयले की भी चर्चा हो रही है, ट्रांसपोर्ट की भी चर्चा हो रही है, कबाड़ की भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब वो राजीव युवा मितान क्लब जो एक योजना बनाई गई, जिस योजना के माध्यम से कांग्रेस नीचे के संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही थी, कांग्रेस जिस योजना के माध्यम से चुनाव लड़ने की कवायद कर रही थी, उस पूरी योजना के जांच के आदेश दे दिए, योजना को बंद कर दिया। उन 126 करोड़ रुपए, 126 करोड़ मैं बहुत आसानी से कह रहा हूँ विवेक, लेकिन 126 करोड़ आपको भी पता है
कितनी बड़ी रकम है। शायद आप और मैं यदि उसके शून्य लगाने बैठ जाएं तो 1 या 2 बार गच्चा जरूर खा जाएंगे कि आखिर शून्य लगेंगे तो कितने लगेंगे। तो जी। आप समझ सकते हैं कि इस दौर में अब उसकी जांच कराने के यदि आदेश दे दिए हैं और टोटल एलोकेशन कितना किया गया था और कितना पैसा पास हुआ, उन सब चीज़ों की अब विस्तार पूर्वक जांच होगी, क्योंकि विधानसभा में इसके आदेश दिए गए। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पूर्ववर्ती सरकार के एक एक कदम को या तो उसकी जांच की बात की जा रही है या उसको हटाने की बात की जा रही है, तो उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये मुश्किलें कांग्रेस की और ये मुश्किलें पूर्ववर्ती सरकार के जो मंत्री कह लीजिए या पूर्व मंत्री कह लीजिए, वो कम होने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रही है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा इससे कुछ दिन पहले ही राम वन गमन पथ, कौशल्या माता का जन्म, राम भगवान के पैर कहाँ कहाँ पड़े, इनकी भी चर्चा शुरू हो गई है। इनके भी सोशल ऑडिट कराने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस आत्मानंद स्कूल को लेकर सरकार पीठ थपथपाती थी तत्कालीन सरकार, उसकी भी जांच के आदेश दिए हैं। उसके लिए भी ये कह दिया है कि ये शिक्षा सत्र खत्म हो जाए। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसको किसको उपकृत करने की बात की गई है, उसके ऊपर भी चर्चा करने की, उसकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बात साफ हो गई है कि मौजूदा बिल्कुल राजनीति बिल्कुल, में ये बहुत राजीव युवा महत्वपूर्ण मितान क्लब बात के कहीं ना साथ कहीं तमाम आपने जो दीपक चीजें कही है कि उस जी बिल्कुल, बाकी योजनाओं का क्या होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दीपक आपका, तमाम जानकारी आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा का मुख्य विषय केवल और केवल यही था कि राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसके बारे में जानकारी अभी हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा दे रहे थे, बड़े विस्तार से उन्होंने एक एक पहलू इस योजना के बताए। और अब ये बात भी साफ तौर पर उठ रही है कि ये बाकी योजनाओं का क्या होगा, बाकी योजनाएं कहाँ जाएंगी, क्या एक एक योजना की जांच शायद सरकार कराएगी या फिर अभी कुछ और चलेगा। ये योजना जिस प्रकार से साफ तौर पर कहा गया कि ये बंद भी होगी और जांच भी इसकी करवा ली जाएगी, राशि की जांच भी होगी, किस तरह से पैसे बांटे गए, फिलहाल शायद सरकार के पाले में गेंद है। किस तरह से अब शायद सरकार चलती है ये हम लोग देखेंगे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।